हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो करते न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, सेकंड लॉ क्या था? एफ नेट इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt। यूनिट कितनी थी इसकी? इसकी SI यूनिट थी न्यूटन और इसकी CGS यूनिट थी डाइन, और दोनों में रिलेशन कितना था? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम। ये आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। इफ मास कांस्टेंट देन दिस कैन बी रिटन एज F net इक्वल टू m। ओके, चलिए, जो नेट फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पे जैसे मान लो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होगी। ओके, एक बॉडी पे फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक्सीलरेशन एक ही होगा, एक पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा जी, तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। या मैं ऐसा बोल दूं, आपको एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहले से पता है, तो इसका मतलब नेट फोर्स उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने वाला है, और वो कितना है? m। ठीक है, इसके ऊपर कल आपने छोटे मोटे क्वेश्चन किए थे, और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड लॉ पे। देखो, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं सिंपली कि मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है A, ये ब्लॉक है B। ठीक है, इस ब्लॉक का मास मान लीजिए 2 kg है और इसका मान लीजिए 3 kg। ठीक है, मैंने इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, एक ही फोर्स है 10 न्यूटन। ओके, अब देखिए, मैंने कहा एक तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए पहला, और दो इन दोनों का जो ये इंटरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल कितना लगेगा, एक नॉर्मल की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। अब मैं ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए है, तो बी ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन ए होगा। ये कॉन्टैक्ट मेंटेन रहना चाहिए, इसको धक्का मारोगे जिससे एक्सीलरेशन से चलेगा उससे ये चलेगा ना, कंस्ट्रेंट है ना, आपने वेज कंस्ट्रेंट में पढ़ा था ना, क्योंकि दोनों रिजिड बॉडी है, तो जितने एक्सीलरेशन इसका होगा उतना इसका होगा, जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। ओके, चलिए अब बनाते, देखिए फोर्स टोटल कितने लगे हैं। यहाँ पे एक इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे mg यानी 20, एक इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा नॉर्मल मान लीजिए n1, ऐसे इस ब्लॉक का एक mg लगेगा नीचे और एक नॉर्मल लगेगा n2 ऊपर, और एक इंटरफेस ये भी तो है, यहाँ पे लगेगा इस वाले ब्लॉक पे लगेगा ये n इधर और इस वाले ब्लॉक पे लगेगा n इधर। ओके, अब बना लेते हैं दोनों का FBD। चलिए FBD बनाते हैं फर्स्ट ब्लॉक का। ये जो 2 kg टोटल फोर्स कितने हैं? इधर 20 और इधर n। ठीक है, अजम्पशन है ऑल सरफेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर एक फोर्स किधर लग रहा है भाई? ये F फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, एक नॉर्मल इधर लग रहा है, तो ये हो गया नॉर्मल। ये ब्लॉक A का FBD हो गया। ब्लॉक B का बनाऊं तो ब्लॉक B पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर N2, एक नीचे लग रहा है mg, 3 kg का है तो ये हो गया 30, एक इस पे नॉर्मल लग रहा है n। बस ये फोर्स लग रहे हो, इसके ऊपर कितने फोर्स हैं? 4, देखो F mg ये, और इस इंटरफेस की वजह से नॉर्मल, इस पे एक नॉर्मल इसकी वजह से आएगा n2 ऊपर की डायरेक्शन में, एक mg और एक इंटरफेस की वजह से नॉर्मल इधर आएगा n। ओके, चलिए इसका एक्सीलरेशन नेट a मान लीजिए इधर है और इसका एक्सीलरेशन भी a इधर है, तो देखो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दे रखा है आपको a, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं क्योंकि ब्लॉक तो इस सरफेस पे इसी डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, है ना। कितना होता है? जैसे Fx इक्वल टू होता है m इंटू ax, Fy डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट आता है वो ay, और z डायरेक्शन में जो आता है वो कितना आता है? maz। तो इस डायरेक्शन में तो ये चल नहीं रहा, इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है? 0, और एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? इस डायरेक्शन में 0, तो सारा एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यानी n1 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 20 के, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वैसे भी आप समझ लीजिए
कि फोर्स इधर लगाया तो ये इधर चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, ये वाई डायरेक्शन में समझ लीजिए रेस्ट पे है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन है। और अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें फोर्स कितने हैं, N1 ऊपर 20 नीचे, तो नेट फोर्स कितना हो गया, N1 माइनस 20 बराबर 0, तो N1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अच्छा, इस डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन आ रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स कितना है भाई, इधर चल रहा है तो इधर वालों के ले लो प्लस और अपोजिट वालों के ले लो माइनस, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, 10 माइनस n, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, n, इस बॉडी का मास कितना है 2 इंटू ए एक्सीलरेशन मान लीजिए इसका कितना है a, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी ये, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ऐसा ही था, n1 ऊपर माइनस 20 बराबर ma, पर इस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन 0 था इसलिए 0 हो गया, इसलिए n1 की वैल्यू सीधी 20 होगी, पर इस डायरेक्शन में तो चल रहा है ना, तो नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अब ma के बराबर, चल नहीं रहा, अगर नहीं चलता है तो नेट फोर्स की वैल्यू 0, और चल रहा है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है ma, अगर एक्सीलरेशन से चल रहा है तो, है ना। अच्छा जी, तो आपके पास देखो एक तो n1 आ गया और एक इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी m2 की वैल्यू होनी चाहिए 30, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, सिर्फ एक ही फोर्स है m, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए m, इसका मास m इंटू इसका एक्सीलरेशन कितना है 1, ठीक है। तो एक आपके पास आ गया n बराबर 3a, दो इक्वेशन हो गई, दोनों को सोल्व कर लीजिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो n से n कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा 10 इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब n की वैल्यू निकालो, चाहे इसमें रख लो a चाहे इसमें रख लो, a की वैल्यू 2 रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस इंटरफेस पे जो नॉर्मल लगेंगे वो कितने लगेंगे 6 न्यूटन के, ओके। तो इस टाइप से आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नॉर्मल निकाल सकते हैं ना। इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप, एक और तरीके से, है ना, ये पूरा एफबीडी बना के इक्वेशन बना के तब अपन ने सॉल्व किया है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी सिस्टम दे रखा है उसके अंदर जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं सबके एफबीडी बना लीजिए, एफबीडी के बाद उन सबके फोर्स की इक्वेशन लिख लीजिए, F net इक्वल टू ma, जिस डायरेक्शन में नेट रेस्ट में है उस डायरेक्शन में फोर्स 0 कर लीजिए और इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपके पास अननोन निकल आएंगे, ठीक है जी। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, और थोड़ा आसान तरीके से करना चाहें, थोड़ा सा फास्ट करना चाहें, तो ये दो ब्लॉक थे आपके पास, ये 2 kg का और ये 3 kg का, ठीक है, और फोर्स लगा था इस पे 10 न्यूटन। अब मुझे पता है कि इन दोनों का ये एक्सीलरेशन ए होगा, सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो आप, ये दोनों एकदम चिपक के चलेंगे, इन पूरे को एक 5 kg की बॉडी मान लो, क्या मान लो 5 kg की। तो अगर ये पूरी 5 kg है तो देखो एक ऑब्जेक्ट इसको मान लो पूरा एक 5 kg का और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब मैं कहूँगा इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे सर एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है नेट फोर्स अपॉन m, तो a फोर्स कितना हुआ बेटा 10 और मास कितना है 2, तो एक्सीलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू तो आपकी एक ही स्टेप में आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ओके। अब इस पे लगा लीजिए नॉर्मल इधर n और इस पे नॉर्मल लगा लीजिए n इधर, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू तो आ गई, अगर मैं सेकंड बॉडी का एफबीडी बनाऊं तो इस पे एक नॉर्मल सिर्फ x डायरेक्शन बता रहा हूं ना, क्योंकि y डायरेक्शन में तो जितना mg होगा उतना ही नॉर्मल हो जाएगा, वो तो टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाला क्योंकि डायरेक्शन में चल नहीं रहा, mg की वैल्यू 30 है तो ऊपर वाला नॉर्मल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इस वाले नॉर्मल की बात करें तो x डायरेक्शन में इस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में तो दो लग रहे हैं, x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये 3 किलो की बॉडी है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा ma के बराबर, इसका मास कितना 3 और इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया 5, सॉरी ये 5 है, टोटल मास ये 2 है, ये आ गया आपका 2, तो इंटू 2 m इंटू a, तो कितना आ गया 6, ये होगी भाई नॉर्मल की वैल्यू एक लाइन, ओके। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप देखना समझ में आएगा आपकी बात। चलिए जैसे मैंने आपको बोला कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, 3 बॉडी, ठीक। ये मान लीजिए 1 kg, ये मान लीजिए 2 kg और ये मान लीजिए आपकी 3 kg, 3 बॉडी,
ठीक है। इस पे इधर फोर्स लगाया मैंने F इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अच्छा मुझे कंस्ट्रेंट से पता है कि तीनों का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, ये तो पक्का है। इस पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए आप, सिंपल सा, कितने किलो की बॉडी हो जाएगी, 3 to 5 1 6, पूरा 6 kg एक साथ शिफ्ट हो रहा है ना। तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा टोटल फोर्स कितना लगाया बेटा आपने, 12 लगाया है, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 6 kg, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये सभी लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर चलेंगे। अब मान लीजिए इस इंटरफेस पे जो नॉर्मल लगा इधर लगा n1 और इस बॉडी पे इधर लगा n1, इस पे लगा इधर n2 और इस पे इधर लगा n2, ये नॉर्मल लगे। आपको n1 n2 दोनों के, इस सरफेस पे नॉर्मल और इस सरफेस पे नॉर्मल दोनों बताने हैं मान लीजिए आपको, ठीक है। तो इस सरफेस पे n1 इधर n2 इधर n2 इधर, ठीक है। अब आप एफबीडी बना लीजिए इस बॉडी का, तो इस बॉडी पे एक तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है बेटा, इस पे एक क्या लग रहा है n1 इधर लग रहा है, ठीक है, एक mg लग रहा है नीचे और एक नॉर्मल इधर, इसको मान लीजिए n3। तो n3 की वैल्यू तो mg के बराबर आएगी क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो अगर मैं इधर वाले नॉर्मल की बात करूं, मान लीजिए इसको मैं n3 लिखूं, तो n3 की वैल्यू तो आ जाएगी mg के बराबर, यानी 10 न्यूटन mg, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, ये तो होगी y डायरेक्शन की बात। अगर x डायरेक्शन की बात करूं तो x डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो है या नहीं है, यस सर। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है 12, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पता है, इस डायरेक्शन के सारे फोर्स पॉजिटिव मान लो, अपोजिट के नेगेटिव मान लो, 12 माइनस n1 इस बॉडी पे x डायरेक्शन का नेट फोर्स है, x डायरेक्शन का, ओके। और इसका की वैल्यू कितने आनी चाहिए m में, तो m की वैल्यू कितनी है इसकी 1 kg, और इसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा है भाई 2, ये फिक्स है 1 into 2। तो n1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 10 न्यूटन। तो इस इंटरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा 10 न्यूटन। अब बात करो इस सरफेस के इंटरफेस की, इस सरफेस यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो इस सरफेस पे ये अपर नॉर्मल जिसमें इसको कहूं n4, इसकी वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि नीचे कितना लगेगा 20, तो ये तो नॉर्मल बाई में चल नहीं रहा, इस पे इधर कितना लगेगा 30, तो ऊपर वाला नॉर्मल अगर पूछे तो वो भी 30, क्योंकि भाई ये वाई डायरेक्शन में चल नहीं रहा, पर ये एक्स डायरेक्शन में तो सारे चल रहे हैं, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं 3 का डायग्राम बनाऊं तो 3 पे तो सिर्फ एक नॉर्मल लग रहा है इधर n2 एक्स डायरेक्शन में, बाकी ये दोनों फोर्स तो इसके वाई डायरेक्शन में है, n2 मास इसका 3 kg है, एक्सीलरेशन इसका भी 2 है, तो नेट n2 बराबर कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में टोटल फोर्स बराबर m और इसका एक्सीलरेशन 2, तो n2 की वैल्यू बेटा आपके पास आने वाली है 6 न्यूटन। ये थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका है इसको, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करके क्या निकाल लीजिए, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन पता चलता है बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। आपके जो इधर वाले नॉर्मल है वो तो हमेशा mg के बराबर ही आएंगे, और इधर वाले नॉर्मल है वो f इक्वल टू m में से निकल के आएंगे, ठीक है। चलिए और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे बोला ठीक, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस पे मैंने इधर फोर्स लगाया, मान लीजिए मास ले लीजिए, मैं कुछ भी ले लीजिए 2 kg, ये ले लीजिए 3 kg, ये ले लीजिए 5 kg, ठीक है। इधर मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगाया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक। मैंने वही पूछा इस इंटरफेस पे नॉर्मल बता दीजिए, वर्टिकल नॉर्मल नहीं पूछ रहा हूँ, वर्टिकल तो हमेशा क्योंकि इस डायरेक्शन चल रहा है, इस पे वर्टिकल वाला नॉर्मल पूछूंगा कितना आएगा 20, इस पे कितना आएगा 30 और इस पे कितना आएगा 50। मैंने ये इन इंटरफेस के नॉर्मल पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इधर लगा 100, उधर लगा 50, ठीक है। तो नेट फोर्स किधर जाता है, ये जाता है या ये जाता है, ये जाता है, ठीक है। अब ये जाता है तो ये पक्का से इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी इसका नेट एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। अच्छा नेट एक्सीलरेशन होगा कितना, इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, इसको पूरी बॉडी पूरे एक सिस्टम मान लीजिए,
इस पूरी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, 100 इधर से 50 इधर से, तो नेट फोर्स तो मेरे हिसाब से 50 बचा, 100 माइनस 50 कितना बचा, 50 फोर्स। अच्छा मास 5 और 5 10, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स अपॉन मास F इक्वल टू F नेट इक्वल टू M में होता था, M में होता था, तो नेट फोर्स कितना हुआ 50 और नेट मास कितना हुआ 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सिंपल सा एक लाइन में ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल बताना है, तो यहाँ पे नॉर्मल किधर लगेगा बेटा, इधर मान लीजिए N1 है और इस बॉडी पे किधर लगेगा, ये मान लीजिए N1 है, ठीक है। तो आप फर्स्ट बॉडी का जब एफबीडी बनाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखा रहा हूँ मैं, तो इस पे N1 तो इधर लग रहा है इस वाली बॉडी पे, नॉर्मल हमेशा ऐसा लगता है दोनों बॉडी को सेपरेट करना चाहता है, और 100 इधर लग रहा है, लग रहा है। इधर कितना लगा N1 और इधर कितना लगा 100 लगा। अच्छा इन दोनों फोर्स की वजह से इसका इधर एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन है ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना लिखोगे 100 माइनस N1 इक्वल टू M में इसका मास कितना दे रखा है आपको 2 kg, तो M इंटू ए यानी 2 इंटू 5 इस बॉडी के लिए, सिर्फ इस बॉडी का आपने एफबीडी बनाया, इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहे थे आपके पास दो 100 N1 इक्वल टू M में, यानी N1 की वैल्यू जो आपके पास आई वो आई 90 न्यूटन, यानी इस इंटरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा 90 न्यूटन, ठीक। अब इस सरफेस पे निकाला तो इस पे एक लगा N3 इधर और एक लगा N3 सॉरी N2 लिख लो, N2 इधर और N2 इधर। तो चाहे तो आप इस बॉडी का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, चाहे इसका बना लो, किसी एक का बना लो, आपको N2 चाहिए ना, तो आप इस बॉडी का बनाया आपने, तो ये बॉडी कितनी की बेटा 5 kg की। इस 5 kg पे इधर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, देखो दिख रहा होगा आपको ये वाला, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है N2, सिर्फ x डायरेक्शन के फोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, y तो वैसे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा 5 kg, ठीक है, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो गया भैया N2 माइनस 50 इक्वल टू MA, MA की वैल्यू 25, तो N2 की वैल्यू आ गई 75 मीटर। तो तीन चीजें पूछेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन, इन दोनों इंटरफेस पे फोर्स, ओके निकल जाएगा। चलिए जी और देखिए, जैसे मैंने आपको बोला और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है 4 kg का और ये है 8 kg, ठीक है, और मैंने इस पे इधर फोर्स लगाया 12 न्यूटन, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। तो मैंने कहा मान लीजिए नॉर्मल जो डेवलप हुई इस सरफेस पे, यहाँ पे वो डेवलप हुई N1, इसी बॉडी पे मैंने, ये आपका 4 kg वाली बॉडी थी और ये बॉडी 8 kg की थी, इस बार इधर से फोर्स लगाया वो इतना अपना 12 न्यूटन, बस इतना चेंज किया, इधर से लगाया ये सेम बॉडी रखी थी, ऑल सरफेस स्मूथ, 12 न्यूटन इधर से, एक बार लगाया 12 न्यूटन इधर से। मैंने कहा इस टाइम नॉर्मल आया N1 और इस टाइम नॉर्मल आया N2, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा N1 बराबर N2, दूसरा N1 इज ग्रेटर देन N2, तीसरा N2 इज ग्रेटर देन N1, और चौथा या डेटा इनसफिशिएंट है। चलिए दोनों केस में नॉर्मल निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया 12 न्यूटन का है तो ये पक्का से, और 12 भी मास है तो इसका इधर एक्सेलरेशन आएगा पूरी बॉडी का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देख लीजिए आप, ये बात आपको समझ में आएगी। 12 न्यूटन फोर्स लगाया, 12 मास है तो फोर्स अपॉन मास ए, पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया ना पूरे सिस्टम का। इसका एक्सेलरेशन बेटा ये इधर चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, और ये कितना आएगा भैया टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये कितना आएगा भैया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इधर चलेगा और वो इधर चलेगा, ठीक है। अच्छा इसका एक्सेलरेशन हम 4 kg का, 4 kg का, तो 4 kg पे नीचे कितना 40, ऊपर कितना नॉर्मल। अच्छा इस पे इधर फोर्स कितना 12 न्यूटन, और इस इंटरफेस पे इधर N1 दे रखा है और इधर भी N1 था कि इंटरफेस पे नॉर्मल N1 है, तो एक N1 लगा होता है लगा। तो ये दोनों तो बैलेंस होंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा,
ये चल किधर रहा है, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के फोर्स तो मान लीजिए आप पॉजिटिव, और इसका अपोजिट क्या मान लीजिए आप नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है 12, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव लिखा आपने, इक्वल टू m में इस बॉडी का मास, कौन सी बॉडी का बनाया आपने, 4 kg का है ये, 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो n1 की वैल्यू आपके पास आ गई 8 न्यूटन। आ गया सिंपल। अब आ जाइए इसके ऊपर, इसके ऊपर भाई यहाँ पे मान लें n2 नॉर्मल लगा, तो ये लगा n2 और इस पे ये लगा n2, बोलो सही है, ठीक है। ये पूरा एक्सलेशन चल रहा है इधर a से, तो फिर से एम्पीडी मान लीजिए 4 kg का, 4 kg वाले का, तो 4 kg में कितने फोर्स है सर जी, n2 इधर, ठीक है, n2 फोर्स इस पे इधर लग रहा है। अच्छा जी, इसके ऊपर नीचे कितना लग रहा है 14 न्यूटन mg, और ऊपर मान लीजिए ये कोई नॉर्मल लग रहा है n3। तो इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा, तो जो वर्टिकल नॉर्मल की बात करोगे ये तो 40 न्यूटन के बराबर ही आएगा। ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो a इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस डायरेक्शन के सभी फोर्स पॉजिटिव मान लीजिए, अपोजिट क्या नेगेटिव मान लीजिए। तो देखो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है n2, और m कितना भैया इसका 4 kg, इंटू a कितना भैया इसका 1, तो n2 की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। कितना आ गया 4 न्यूटन। तो कौन सी पहले जब इधर से फोर्स लगाया तो 8 न्यूटन था, इधर से लगाया तो कितना है 4 न्यूटन आ रहा है नॉर्मल की वैल्यू। तो क्या ज्यादा आ रहा है n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। तो अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल की वैल्यू कम आती है, और अगर आप लाइट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा आती है। ओके चलिए जी, और देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला सिंपल सा कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है मान लीजिए m2, ठीक है। इस पे मैंने F1 फोर्स लगाया और इस पे लगाया मैंने F2, ठीक है, और मैंने कहा F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 ज्यादा लगाया, F1 कम लगाया। दूसरा मैंने बोला कि M2 इज लेस देन M1, ठीक है। जो ये लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की, ये मान लीजिए L है, और इसका जो साइज है M2 का, ये बहुत स्मॉल है M2, ठीक है। इस L की कंपेरिजन में ये साइज आप पॉइंट मास मान सकते हो, ऊपर वाले को, नीचे वाले का साइज है L, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा अरे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये आएगा F1/m1, वो आएगा नहीं। और इसके एक्सेलरेशन की बात करूं A2, तो ये भी इधर चलेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई F2/m2। अब वो ऊपर वाली टर्म इसकी बड़ी है, नीचे वाली इसकी टर्म नीचे वाली टर्म इसकी छोटी है, तो A1 और A2 में किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा सर जी, A2 ज्यादा होगा, A2 इज ग्रेटर देन A1, क्योंकि इस पे फोर्स ज्यादा है और मास इसका कम है, फोर्स ज्यादा है मास कम है, तो ये एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा और ये धीरे चलेगा। तो ये फास्ट चलेगा तो आपसे पूछा गया बताइए कितनी देर में इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी कितनी देर बाद ये नीचे गिर जाएगा ना, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ये दे रखा है आपको। चलिए बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर अगर बात करें, इसका एक्सेलरेशन पता है आपको इसका, आप सिंपल आप एक डायग्राम बनाइए, ये है आपका m1 मास और ये इधर से चल रहा है a1 स्पीड से, ये है आपका m2 और ये इधर चल रहा है a2 स्पीड से, और डिस्टेंस ये है बेटा ओके। तो आप क्या कीजिए, आप वन ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाइए, तो इसका एक्सेलरेशन आपको रिवर्स करके इसको देना पड़ेगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में a2 माइनस a1। ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अब आप इस पर बैठ गए, तो ये तो कैसा हो गया रेस्ट पे, चलो घूम रहा है, सिर्फ ये चल रहा है, ठीक है, सिर्फ ये चल रहा है, ये तो आपका रेस्ट में हो गया। तो अब इसको डिस्टेंस कितनी चलनी है L, तो आपने इसके ऊपर बैठ के देखा, अब देखो इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, जब यहाँ से ना ये स्पाइन की मोशन स्टार्ट की है ना, तो अगर मैं देखूं S इक्वल टू होता है ut प्लस
हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जब आप इस पर बैठ गए तो ये तो चल नहीं रहा, तो इसको क्रॉस करने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, एल डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो एल, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो जब आप इस पर नहीं बैठे, आप ग्राउंड पे देखोगे तो इसका एक्सीलरेशन a1 है, इसका एक्सीलरेशन a2 है, इसका एक्सीलरेशन a1 और इसका एक्सीलरेशन a2। बट आप इस पर बैठ गए तब इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, a2 माइनस a1, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन आपको रिवर्स करके इसको देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यानी जो 2 बॉडी का 1 के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा a2 माइनस a1। तो देखो जब आप इस पर बैठे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है, l, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सीलरेशन जब आप इस पर बैठे हो उस टाइम एक्सीलरेशन कितना होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इनटू t स्क्वायर। मुझे पूछा था कितने टाइम के बाद ये इसके ऊपर से नीचे गिर जाएगा, तो आपने सिंपल किया, तो L बराबर जो आपका आया वो आया हाफ a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू लिख लो भाई f2 अपॉन m2, और a1 की लिख लो f1 अपॉन m1 इंटू टी स्क्वायर। सोल्व कर लो, इसको यहां ले आ जाना, ये कितना हो जाएगा 2l m1 m2 अपॉन m1 f2 माइनस m2 f1 का रूट बराबर टी को इधर रखा है, बाकी सबको इधर ले गए, ये आपके पास टाइम वैल्यू आ गई। इतने टाइम के बाद ये इसके ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ओके, चलिए जी और देखिए, और देखिए मैंने आपसे बोला कि 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। मान लीजिए ये 1 kg का, और इसको मान लीजिए 2 kg का, और इनके बीच में एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, एक स्ट्रिंग। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। मैंने इस पे फोर्स लगाया इधर, ठीक है, और फोर्स लगाया 30 मीटर, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और दूसरा मैंने पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। चलिए अब मुझे बताइए सर जी, अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a ही होगा, कांस्टेंट मोशन है ना, स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, दोनों के बीच में इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना एक्सीलरेशन से ये चलेगा उतनी ही एक्सीलरेशन से इसको चलना जरूरी है ना, कांस्टेंट है। अच्छा टेंशन कैसे डेवलप होगी स्ट्रिंग में, इधर इधर और इधर, और बात समझ में। अब ये दोनों एक ही एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, तो इस पूरे को सिस्टम मान लीजिए, इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा A बराबर होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना लगा 30 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो गया 3 kg 2 और 1। ये 30 न्यूटन कितने किलो को खींच रहा है, 3 किलो को खींच रहा है। टोटल फोर्स आपने कितना लगाया 30, और इसको खींच रहा है कितना है 3 kg, ये लाइट स्ट्रिंग है। अच्छा जी, तो आपने क्या किया, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 10, यानी ये भी इधर 10 से चल रहा होगा, ये भी इधर 10 से चल रहा होगा, बात समझ में। अब इसका मैं अगर एसवीडी बनाऊं तो इस पे देखो इधर क्या लग रहा है बेटा, टेंशन इस ब्लॉक पे 1 kg पे, ठीक है। अच्छा जी कितना लगा टेंशन T इस डायरेक्शन में। अच्छा इसका और x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नीचे कितना लगा 10 और ऊपर कितना लगा नॉर्मल, ठीक है। और ये चल किधर रहा है सर जी, इधर चल रहा है, और इसका एक्सीलरेशन है 10, बोलो है कि नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में चल नहीं रहा, तो इस डायरेक्शन में तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10 के बराबर आ जाएगी, सिंपल सी, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0। अब बात करें इस डायरेक्शन की, x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है बेटा T, और ये इसके मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका मास 1 एक्सीलरेशन 10, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 10। सॉल्व, टेंशन कितनी 10 न्यूटन और एक्सीलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। सर इसकी एफबीडी की जरूरत नहीं पड़ी है ना। वैसे आप बनाना चाहते थे इससे इसका बनाते तब भी सेम रिजल्ट आता था, तो इसका भी मैं बना देता हूँ। देखिए 2 kg का है, 2 kg पे इधर कितना फोर्स 30, इधर कितना फोर्स 20, इधर नॉर्मल N2 और इधर टेंशन T, और इधर किधर रहा है सर जी, इधर कितने एक्सीलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। N2 की वैल्यू तो कितनी आएगी भाई 20।
अच्छा दूसरा ये इधर चल रहा है तो इधर वाले सारे फोर्स पॉजिटिव। अब इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, ये तो 30 लग रहा है और एक इधर लग रहा है तो -30 इक्वल टू कितना नेट फोर्स, बस एक्स में दो ही फोर्स है, इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना 2 और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 10। तो सोल्व करोगे यहाँ से पी की वैल्यू वापस से 10 आएगी तो 30 - 20। तो कहीं से निकाल लो वो, इसका वीडियो बना लो चाहे इसका बना लो, सेम वैल्यू आएगी, टेंशन की वैल्यू 10 मीटर की आएगी। ओके चलिए जी और देखिए ठीक। अच्छा जी और देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं एट वुड मशीन पे। बेटा ये पुली मास सिस्टम को बोला जाता है एट वुड मशीन। मान लीजिए ये है पुली और ये इससे दो मास है ना, इसको सिंपल बोला जाता है एट वुड मशीन। ठीक है, मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2 मान लीजिए, और मैंने आपको बोला कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो m2 ज्यादा होगा इधर चलेगा, m1 ज्यादा है इधर चलेगा, तो ये भी इधर चला। तो इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a है तो क्या इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा? सर कंस्ट्रेंट है ना, स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, लेंथ चेंज हो नहीं सकती, तो अगर ये a से नीचे गया तो ये a से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अच्छा जी इस पे फोर्स कितने, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, ठीक है। अच्छा जी टेंशन हो गया। चलिए अब मैंने देखा इसके ऊपर नीचे की तरफ m2g, इस पे नीचे की तरफ m1g। अगर मैं इसका FVD देखूं तो बेटा ये नीचे की तरफ चल रहा है, तो नीचे वाले सब फोर्स पॉजिटिव, ऊपर वाले सब नेगेटिव, तो नेट फोर्स कितना हुआ? प्लस का m2g माइनस का t, प्लस का m2g माइनस t इक्वल टू m2 इंटू a। इक्वेशन नंबर 1। आपके पास देखो दो अननोन है इस पूरे क्वेश्चन में। मैंने कहा कि ये ब्लॉक है m2 m1। आपसे देखो दो चीजें पूछ सकता है कि एक्सीलरेशन कितना होगा और टेंशन कितनी होगी। दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे ना। दूसरी इक्वेशन इसका एफबीडी बनाएंगे आप, इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये किधर चल रहा है? ऊपर, तो ऊपर वाले फोर्स पॉजिटिव यानी टी तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। नीचे वाला कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये माइनस का m1g इक्वल टू m1 इंटू a। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है समझ में आया ना? देखो क्या था, देखो मैं वापस से बनाता हूं। देखो क्वेश्चन में गिवन था m1 m2 और ऐसे दिया है कि m2 जाता है। ठीक है, तो आप जैसे छोड़ो फिर चलना स्टार्ट होगा, तो आपसे पूछेगी तो सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ और तो स्ट्रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी। दो चीजें पूछी, तो दो निकालनी है, दो अननोन है, तो आपके पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए? दो। एक इसके एफबीडी से बनेगी, एक इसके एफबीडी से। इसके एफबीडी के लिए इस पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं भाई? m2g नीचे और टेंशन ऊपर, और चल किधर रहा है? नीचे। जिधर चल रहा है वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। अच्छा भाई m2g पॉजिटिव आएगा, t1 कैसा आएगा? t कैसा आएगा आपका? नेगेटिव। तो नेट फोर्स कितना हो गया? m2g माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे नीचे कितना m1g और ऊपर कितना टेंशन, तो चल किधर आएगा? ऊपर, तो ऊपर वाले सब पॉजिटिव, तो t तो प्लस आएगा और m1g माइनस आएगा इक्वल टू m1a। दो इक्वेशन होंगी। या आप सिंपल ऐसा देख लो, ये किधर चल रहा है? नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला ज्यादा है फोर्स, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, नेट फोर्स इक्वल टू इधर देखो ये किधर चल रहा है? ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा है, जैसे t माइनस m1g ऊपर वाले में नीचे चल तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ इक्वल टू, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, अच्छा दोनों इक्वेशन है भैया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास ऐड करोगे तो इधर आएगा देखो m2 माइनस m1g, इन दोनों में से g कॉमन आ जाएगा, और इधर करोगे तो इधर कितना आएगा? m2 प्लस m1 इंटू a। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आई m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये कब है? जब आपका m2 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? m2। तो नेट एक्सेलरेशन, और ऐसा प्री मास सिस्टम दिया है तो उसका एक्सेलरेशन आपको m1 m2 क्वेश्चन में देगा, तो देखो सिर्फ m1 m2 जरूरत पड़ेगी आपको। m1 m2 m1 m2 g तो पता ही रहता है 10 होता है। अब आ जाओगे टेंशन की बात पे, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी एक की वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू रख दो? एक की वैल्यू। ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, जैसे मान लीजिए m2g माइनस का t, या नीचे वाले में रख लो, t सीधा प्लस हो जाएगा। नीचे देखो नीचे वाली इक्वेशन t बराबर कितना हो जाएगा? m1g प्लस m1a, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? ये वाली
m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। बोलो सही है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में से जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा m1g। ये तो आ गया कॉमन। इधर कितना बचा 1 और इधर बचा m1g, तो कॉमन चला गया m2 माइनस m1 और नीचे आया m2 प्लस m1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे आप, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपके पास जो टेंशन की वैल्यू बचेगी वो बचेगी t इक्वल टू, देखो m1g तो बाहर है, ऐसा कैसे रहने दीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए m1 प्लस m2, ये एलसीएम, तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा m2 प्लस m1 और ऊपर कितना आएगा प्लस m2 माइनस m1, तो m1 से m1 कैंसिल, फाइनल आपके पास क्या बचा, देखो m2 ये तो 2m2 हो गए, तो 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके पास टेंशन आ गई, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। ठीक है, अच्छा जी, और सोचिए, और एक्सप्रेशन कितना आया था, ये बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ठीक है, तो सिंपल से इस एल्गोरिथम मशीन पे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, ये दोनों फॉर्मूले लिख रहने देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई ये है, मान लीजिए 2 मास। ठीक है, अच्छा जी, ये मान लीजिए आपका 2 kg और ये है आपका 3 kg। ठीक, मैंने कहा बेटा जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया जाएगा, जस्ट रिलीज, तो आपसे सिंपल सा पूछा गया कि जैसे रिलीज किया गया तो बताइए सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगी। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, ए की वैल्यू m2 माइनस m1। m2 कौन है, जिसका मास ज्यादा होगा, है ना, वो जो डेरिवेशन में m2 ज्यादा लिया था, इन दोनों में ज्यादा कौन है भैया, ये, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 10, तो देखो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1/5 इंटू 10, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सप्रेशन। मैंने टेंशन पूछा तो आपने सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, देखो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी की वैल्यू 10, इकट्ठे हो गया 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 मीटर आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो टेंशन आई वो आई 24 न्यूटन और जो एक्सीलरेशन आया वो आपका आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है ना, आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, अच्छा बाकी अगर आप इसको कंसेप्चुअली करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब भी हो जाएगा। तो सवाल को कैसे करो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, और एक और तरीका कैसे कर सकते हैं, तो इस पे इधर फोर्स कितना लगा बेटा 30 और इस पे इधर फोर्स कितना लगा 20। ठीक है, आप एक बार सिस्टम को सीधा करके रखोगे, ऐसे इस स्ट्रिंग को सीधा करके रखोगे तो कुछ आपका डायग्राम बनेगा ऐसा। ये कितने किलो का 2 kg और ये कितने का 3 kg। ठीक है, इसको आपने यू करके रखिएगा। तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन और इस पे इधर फोर्स कितना लग रहा है बेटा 20 न्यूटन। अब देखो इससे जस्ट पहला क्वेश्चन देखना, जब मैंने आपको स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन करवाया था ना। अब देखो अगर मैं देखूं इस पे नेट फोर्स कितना है, तो एफ नेट कितना हो गया इस पे 10, 30 में से 20 गया कितना होगा 10। अच्छा टोटल मास कितना हो गया इसका 5। तो एक्सीलरेशन की बात करूं तो होगा टोटल फोर्स अपॉन मास यानी 10/5, सीधा आंसर आ जाएगा 2, यानी इसका एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहला आंसर। ठीक है, अब मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया ना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन मान लीजिए T और T और टेंशन निकालनी है 24 न्यूटन आएगी ना फॉर्मूले से। अरे किसी एक के लिए एफबीडी मानो, जैसे मैंने इसके लिए बनाया, तो चल इधर है तो 30 माइनस टी इक्वल टू m में कितना 6, तो t को उधर ले जाओ, इसको ले जाओ, t की वैल्यू 24 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल से निकल आएगा। ठीक है, अच्छा जी अब बार बार आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है ना,
आप डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हैं। देखो इस स्ट्रिंग को मैंने 30 से इधर खींचा, 20 से इसको उल्टा खींच लिया, तो आपने नेट फोर्स कितना लगाया, 10 ही लगाया। तो एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स कितना लगा, 10। फिर 30 इधर लगाया, 20 वापस से रिवर्स उल्टा खींच लिया इसको, इधर 30 से खींचा, 20 से उल्टा, तो नेट फोर्स कितना हुआ 10, और नेट मास कितना खींचेगा 5। तो सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू एक लाइन में आ गई। जैसे ही एक्सेलरेशन आ जाए तो किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, इस पे टेंशन T और एक्सेलरेशन इसका इधर है 2। अब लगा दो आप, तो नीचे की तरफ चल रहा है तो 30 माइनस T इक्वल टू ma यानी 6, तो T की वैल्यू सिंपल 24। कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लगाइए आंसर पाइए, हो जाएगा। चलिए जी और देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने आपको बोला कि सिंपली, चलो एक क्वेश्चन तो आसान और करवा देता हूँ आपको, उसके बाद थोड़ा अच्छा। ये मान लीजिए है आपका, ये है 10 kg और ये है 5 kg। ठीक है, वही दो चीजें बतानी है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो फटाफट करेंगे भैया। देखो इस पे कितना लगा 100, इस पे कितना लगा 50, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन निकालना है, टोटल फोर्स कितना हुआ 50 हो गया, 100 में से 50 तो उल्टा ही लगा दिया, तो टोटल फोर्स कितना 50 अपन टोटल मास कितना 15, तो 5 से कट कर लो 10/3, दिस द एक्सेलरेशन। फॉर्मूले निकालते तब भी इतना ही आता। अब बात करो टेंशन की, किसी एक का वीडियो बना लो, जैसे इसके ऊपर कितनी लगेगी टेंशन T और ये नीचे चल रहा है A एक्सेलरेशन से, तो टोटल फोर्स कितना हुआ इसके नीचे की तरफ 100 माइनस T इक्वल टू ma, m कितना 10 और ये कितना भैया एक्सेलरेशन 10/3। ओके, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस ये है बेटा 100/3 इक्वल टू टेंशन, यानी 200/3 न्यूटन इक्वल टू टेंशन। सिंपल विदाउट एनी फॉर्मूला। ओके चलो भाई अगला देखिए। अगला देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक पुली ऐसे है, इससे 20 kg का, ठीक। अच्छा ये चलिए, इससे मैंने जोड़ दिया यहाँ से 10 kg, ठीक है। मुझे बताना है भाई दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा ना, इसका एक्सेलरेशन है A2। मुझे एक तो बताना है A1 A2 और एक इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है T T T T T T, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट मोशन लगाता हूं तो देखो पॉइंट्स मार्क कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग पे पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब चलो इधर से देखो, सबसे पहले इस पॉइंट की, ये तो रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन 0, ये वाला पॉइंट पुली से जुड़ा हुआ है, पुली ऊपर जा रही है तो लेंथ रिड्यूस हो रही है, तो देखो -A2 है ना, कंस्टेंट मोशन मैंने सिखाया था। ये A2 से ऊपर जा रहा है, पूरी पुली A2 से ऊपर जा रही है तो -A2, ये एंड भी A2 से ऊपर जा रहा है तो -A2 ऊपर जा रहा है, यानी लेंथ को घटा रहे हैं। ये दोनों हैं पुली पे हैं और ये पुली कैसी है रेस्ट पे, तो इनका 0 0 0 इसका 0 इसका, ये भी A2 से ऊपर जा रहा है, ये भी A2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए 0 0 और ये A1 से नीचे आ रहा है तो प्लस का A1 बराबर 0। सब वेलोसिटी का सम एक्सेलरेशन का सम 0 आता था ना। अच्छा जी अब देखिए आपके पास हो गया -4A2 बराबर प्लस A1 इक्वल टू 0, यानी आपके पास कुल मिला के आ गया A1 बराबर 4A2। तो अगर मैं A2 की वैल्यू A मान लूं तो इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू हो जाएगी 4,
बोलो होगी या नहीं होगी, A2 से। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से कंस्ट्रेंट मोशन से आ गई कि अगर इसका एक्सीलरेशन A है तो इसका एक्सीलरेशन 4 टाइम्स होगा A2 से, यानी इसका एक्सीलरेशन होगा 4A। ओके, अब निकाल लीजिए आप टेंशन आप कैसे निकाल लीजिए, एक तो इसके लिए बनाइए, इसके लिए निकालिए, इसके लिए नीचे फोर्स कितना लग रहा है भैया 20, तो देखो 20 माइनस ऊपर कितना लगा T इक्वल टू M में M कितना 20 और इसका A कितना है बेटा 4। एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से बनाइए, एक इक्वेशन यहाँ से बनाइए। ठीक है, अच्छा जी, ये पूरा ब्लॉक A2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, पुली भी A2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, पर अगर आप पुली की बात करो तो अपन पुली मान के चल रहे हैं मासलेस। कैसे मान के चल रहे हैं, मासलेस। तो भाई पुली पे देखो जो नेट फोर्स होगा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो A2 है पर इसका मास कितना है 0, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी पुली पे, हमेशा 0। तो पुली पे जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही फोर्स पुली पे किधर लगता है बेटा, नीचे। तो नीचे ऊपर टोटल कितना हो गया 2T, तो नीचे भी फोर्स कितना होगा बेटा 2T फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि क्या इसका एक्सीलरेशन नहीं है पुली का, है पर इसका मास 0 है ना, मास 0 इसलिए तो m की वैल्यू 0 आएगी, तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो जो ये, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे ये पुली बनाऊं मैं ऐसे और ये बनाऊं ये नीचे ब्लॉक 10 kg वाला, तो देखो इस जो पुली से ये जो स्ट्रिंग जुड़ी हुई है इसमें जो टेंशन डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये और इधर भी ये, तो ये टेंशन आएगी 2T, ये कितनी आएगी भैया 2T टेंशन आएगी ना, 2T इधर, क्योंकि पुली पे हमेशा नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि पुली मासलेस है। T ऊपर तो ऊपर टोटल कितना 2T, तो नीचे भी टोटल कितना 2T, अगर नीचे 2T तो इधर भी कितना 2T। ओके, तो दूसरी इक्वेशन बनाओ इससे, ये किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं बेटा 4T लग रहे हैं, नीचे कितना लग रहा है 100 kg है, 10 kg का है तो कितना हो गया 100 इक्वल टू M में M इसका कितना है 10 और A कितना है इसका 1। नहीं आया समझ में, देखिए ये कुछ आपको ऐसा सिस्टम दिया हुआ था, ये 20 kg है 10 kg है। ठीक है, एक्सीलरेशन मैंने कंस्ट्रेंट से निकाल लिया कि इसका एक्सीलरेशन A है तो इसका एक्सीलरेशन 4A आएगा, ये सिंपल अपने कंस्ट्रेंट से निकाल लिया। इसके लिए इक्वेशन लिखी तो नीचे कितना 20, ऊपर कितना इस पे T, तो 20 माइनस T इक्वल टू M में M 20। ठीक, अच्छा जी, इसके लिए लिखोगे तो इस पे नीचे कितना लगेगा 100 और ऊपर कितना लगेगा T T T T। इधर से देख लो अगर आपको बीच वाला दिक्कत समझ में नहीं आ रही, दो पुलिस जुड़ा होगा तो T T T T, इसमें टोटल फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगा 4T, उसमें से नीचे कितना लग गया 100, इसका एक्सीलरेशन कितना है A, मास कितना है M, हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करना है, तो बाकी सब कुछ मैं रफ कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा देखो 80 माइनस 4T इक्वल टू, देखो ये 80 तो पहले ही आ रहा था, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 320A हो गया, हो गया। अच्छा जी, अब इसको ऐसा कैसे रह लीजिए 40 माइनस 100 इक्वल टू 10A। ठीक है, अच्छा जी, देखिए दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया माइनस का 20 इक्वल टू 330A, तो A की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी माइनस का 2/33। माइनस का मतलब ये आ गया कि एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में आपने अज्यूम किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जैसे आपने उस सिस्टम में ऐसे था आपके पास दो पुली इधर थी, ये पुली इधर, ये पुली इधर, और ये था 20 kg और ये था 10 kg, बोलो सही ना। आपने इसका एक्सीलरेशन माना था A1 नीचे, इसका A2 माना था ऊपर। ये बोला कि ऐसा नहीं होगा, देखो ये 20 kg है, ये 10 kg है, फिर भी ये मास इधर ही चलेगा। देखो आपके पास क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका एक्सीलरेशन आपका A था, इसका 4A था, बोलो याद है।
तो ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब ये ब्लॉक, ये आपने ऊपर माना है, इसकी जगह किधर चलेगा, ये नीचे, और ये नीचे माना था तो ये किधर चलेगा, ऊपर। देखो 10 किलो 20 केजी को उठा देगा, तो इधर 10 केजी इधर 20 केजी है, 10 केजी 20 केजी को भी उठा सकता है ना। अच्छा, इनको बोला जाता है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड को उठाना, इसको ये सिस्टम ऑफ पुलीज है ना। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम है जिनको बना के मैं कम लोड से हैवी चीज को उठा पाता हूँ, ठीक है। उनको फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो माइनस का मतलब उल्टा चलता है, अपन तो अपनी तरीके से लेके चले, इसको नीचे माना, इसको ऊपर माना, नेगेटिव आगे इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी है उसकी ओर से, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू जो भी आई वो इन इक्वेशन में रख दो, चाहो तो इस इक्वेशन में रख दो, चाहो तो इस इक्वेशन में रख दो, जिसमें आपकी चॉइस है उसमें एक की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की भी रख दीजिए इधर से। इधर कितना हुआ 40 - 100 इक्वल टू 10 ए, ए की वैल्यू कितनी -2/33, तो इसको 100 को इधर ले आओ तो 40 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 - 20/33, ये 3300 में से 20 जाएगा तो शायद 3280 हो जाएगा, 3280 अपॉन 33 इक्वल टू 40, 4 से इसको कट कर लेना, ये हो जाएगा 4 8 जा 4, ये हो जाएगा 820/33, ये आ गया आपके पास टेंशन। इतनी टेंशन डेवलप होगी और एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का आएगा 2/33 नीचे और इसका आएगा 8/33 ऊपर, है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना। इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक क्या आप कर लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ पे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।